बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ज़ालिमों और सितमगरों से अल्लाह को हरगिज़ बेखबर ना समझिए। और एक दूसरी जगह पर इरशाद है कि बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह ताला ने इन ज़ालिम हुक्मरानों, इनके मशीरों और बेवफा कोफ़ी बेड़ियों को बहुत जल्द पकड़ा और इन्हें वो सज़ा दी जिसके वो मुस्तहिक थे। ये जुल्म की सज़ा थी या हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम या काफ़िला हुसैन के मज़लूमों की बद्दुआ के कातिलीन में से कोई भी अल्लाह की खौफनाक पकड़ से न बच सका। अल्लामा इब्ने कसीरुल्लाह लिखते हैं, हज़रत हुसैन की शहादत के बाद जो फितने बर्पा हुए इनमें अक्सर सही हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातलों में से कोई शख्स ऐसा नहीं बचा जो किसी न किसी अलमनाक अज़ियत में मुब्तला न हुआ हो। बाज़ लोग दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला हो गए और अक्सर मजनून और मखबूतुल हवास हो गए। इमाम इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह इमाम ज़हरी रहमुल्लाह से रवायत करते हैं, कातिलीन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में से कोई भी शख्स दुनिया में ज़िंदा न बच सका। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, कातिलीन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुनिया ही में सज़ा मिल गई। कोई कत्ल किया गया, किसी का चेहरा काला सयाह हो गया या मसख हो गया। इमाम इब्ने जोज़ी रहमुल्लाह ने रवायत किया है कि एक बूढ़ा शख्स कत्ले हुसैन में शरीक था, वो दफ्तन नबीना हो गया। लोगों ने सबब पूछा तो इसने कहा, मैंने ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आस्तीन चढ़ाए हुए हैं, हाथ में तलवार है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चमड़े का फर्श बिछा हुआ है जिस पर कातिलीन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में 10 आदमियों की ज़िबाशुदा लाशें पड़ी हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डांटा और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून की एक सलाई मेरी आंखों में लगा दी। मैं सुबह उठा तो अंधा था। इमाम जोज़ी ने ये भी नकल किया है कि जिस शख्स ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर अक़दस को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया था, इसके बाद उसे दिखाया गया तो इसका मुंह स्याह काला हो गया। लोगों ने इससे पूछा कि तुम तो अरब के हसीन तरीन आदमी थे, अब तुम्हें क्या हुआ? इसने कहा कि इस रोज़ के बाद जब मैं ज़रा सोता हूँ तो 2 आदमी मेरे बाजू थाम लेते हैं और मुझे एक दहकती हुई आग पर ले जाते हैं और इसमें डाल देते हैं जो मुझे जुलस देती है। चुनाचा वो इसी अज़ाब में गिरफ्तार रहने के चंद रोज़ बाद मर गया। अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माना में तकरीबन 66 हिजरी में जब मुख्तार सकफ़ी कोफा का हाकिम मुकर्रर हुआ तो इसने इन तमाम लोगों को चुन चुन कर कत्ल किया जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत में हिस्सा लिया था। मोरखी ने लिखा है कि इसने एक दिन में 240 कातिलीन हुसैन को कत्ल किया और जिन्होंने भागने की कोशिश की इन्हें गिरफ्तार करके तकलीफ़ दे दे कर मारा। उमर बिन अल-हज्जाज और शिमरजिल जोशन भी भागने वालों में शामिल थे। दोनों को बुरी तरह कत्ल करवा दिया और शिमर की मनहूस लाश को कुत्तों के आगे डाल दिया जिन्होंने इसकी एक एक बोटी नोच ली। अब्दुल्ला, मालिक और हमल ने रहम की दरख्वास्त की। मुख्तार ने कहा, ज़ालिमों, तुमने सबते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम ना खाया, तुम पर कैसे रहम किया जाए? फिर इसने इन सब को कत्ल करवा दिया। मालिक बिन बशीर ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़्यादा बेहुरमती की थी। इसके दोनों हाथ और पांव कटवा कर मैदान में फेंक दिया। ये तड़प तड़प कर मर गया। खौली इब्ने यजीद जो बराह रास्त कातिल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में शरीक था, उसे ज़िबा करके इसकी लाश को आग में झोंक दिया। उमर बिन साद और इसके बेटे को एक साथ कत्ल करवा दिया। हकीम बिन लतीफ़ जिसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तीर फेंका था, इसका बदन तीरों से छलनी कर दिया और वो तड़प तड़प कर मर गया।